और उसकी कपकपी को दूर करती हैं और नारद को रोक लेती हैं। तुम अंदर नहीं जा सकते, कौन हो तुम? नाम बताओ तुम्हारा, कहां से आए हो? नारद घबरा जाते हैं और इस कोलाहल को सुनकर के वहां से सिपाही आ जाते हैं हथियार लेकर के। पकड़ो पकड़ो, अरे कौन है, इधर आ, पकड़ो। नारद एकदम घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, और जैसे तैसे वहां से छूट करके, वहां से भयभीत होकर के कपकपाते हुए आकाश में उड़ करके आकाश में उड़ जाते हैं और कैलाश पर्वत पर जाते हैं और वहां पर जाकर के विचार करते हैं। हाय, अरे आज मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूं। अरे मेरा तो आज दूसरा जन्म हुआ है। आज तो अगर मैं पकड़ा जाता तो ना जाने मेरा क्या होता। पसीने की बूंदें पहुंचते हैं और अपनी जटाओं को ठीक ठाक करते हैं, अपने बालों को ठीक करते हैं और लंबी लंबी सांसें लेते हैं। लंबी लंबी सांसें लेकर के वो विचार करते हैं, देखो मेरे मन में कोई दोष नहीं था, देखो मेरे मन में कोई विकार नहीं था, केवल मैं राम के अनुराग से उस सुंदरी को देखने गया था, परंतु ये क्या कर दिया उसने। आज तो मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। और करते मैं देखता हूं अब उसको, अब मैं उसको देखता हूं, वह जाएगी कहां। मैं तो बाजे के बिना ही नाचता हूं और अब तो इसने मुझे बाजा दे दिया, अब देखो मैं कैसा नृत्य करता हूं। और नारद ऐसा विचार करके उसी कैलाश पर्वत पर बैठ करके सीता का एक सुंदर चित्र बनाते हैं। उस सीता का सर्वांग सुंदर चित्र बना करके जाकर के विद्याधर लोक में रत्नोपुर में जाकर के क्रीड़ाशाला में रख देते चित्र, और चुपचाप मजा देखने के लिए छुप जाते हैं। वहां से भामंडल आता है, चित्र को देखता है, और चित्र को देख करके वह कामाकुलित हो जाता है, लज्जा शास्त्र बुद्धि सब छोड़ देता है। वो चित्र से मोहित होकर के सब कुछ भूल जाता है, दिन रात चित्र में ध्यान लगाता है, और वह कहाँ बैठता था, कहाँ उठता था, कहाँ सोता था, भामंडल ऐसा काम में हुआ चित्र को देख करके उसे मालूम ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसके लिए भोजन, पुष्प, सुगंधित पदार्थ सब कुछ बेकार लगते थे, अच्छा नहीं लगता था। नींद नहीं आती थी रात में, दिन में चैन नहीं होता था, और उस सबको वह जैसे भूत लग जाता है, भूत के जैसी चेष्टाएं करता था भामंडल। जब बुद्धिमानों ने पता किया कि भामंडल को किस कारण से दुख हुआ है, तो नारद जी को बुलाया, और नारद जी तो यही चाहते थे कि ये मुझको बुलाए और मैं बताऊं। और नारद जी आते हैं और मुंडी हिला हिला करके, जब बुद्धिमान लोग पूछते हैं बताओ ये चित्र किसका है, तो वह हाँ मैं बताता हूँ, ये मिथिला की रानी से जन्मी पुत्री का चित्र है। हाँ ये बहुत सुंदर है, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। भामंडल तो इसको जरूर प्राप्त करना, भामंडल इसके जैसी सुंदरी कोई नहीं। हाँ तू बहुत अच्छा है, तू योग्य वर है,
और उसको चढ़ा देते हैं भामंडल को। और भामंडल से परिचय प्राप्त होता है तो भामंडल विचार करता है, अगर इसको नहीं पाता हूं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। माता पिता को पता चलता है कि भामंडल किस कारण से दुखी है, तो वह भोजन पानी सब छोड़ चुका था। माता पिता समझाते हैं, भामंडल कहता है मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूं। तब चंद्रगति विद्याधर एक चपल वेग नाम के विद्याधर को सीता के पिता को लाने के लिए मिथिला भेजता है। वह चपल वेग विद्याधर वहाँ जाता है और एक सुंदर सफ़ेद रंग के घोड़े का रूप बना लेता है और वह घोड़ा पूरे नगर में घूमता है और राजा जनक उसे पकड़ लेते हैं, अपने घुड़साल में रखते हैं। 1 साल तक उसकी, 1 महीने तक उसकी सेवा करते हैं और सेवा करने के पश्चात एक दिन हाथी पकड़ने के लिए राजा सोचता है इस घोड़े पर बैठ कर के मैं जंगल जाऊंगा। घोड़े पर बैठते हैं और वह चपल वेग नाम का जो विद्याधर घोड़ा बना था उनको लेकर के उड़ जाता है और जाकर के विद्याधर लोक में पहुंच जाता है। और वो राजा जनक घबराते हैं कि घोड़ा कैसे उड़ने लगा, ये चलने वाला घोड़ा, दौड़ने वाला घोड़ा, ये हवा में कैसे उड़ गया। और जाते हैं वहां, वह चपल वेग जो विद्याधर था वह उन्हें एक जिन मंदिर में छोड़ देता है जो नगर के बाहर था। उस जिन मंदिर में जब राजा जाते हैं, जनक मोतियों की जालियों से भरा हुआ, रत्नों के तोरणों से सजा हुआ, सोने के खम्भों से बना हुआ, कमल के समान सफेद जटाधारी जिनेंद्र भगवान का दर्शन करता है। और दर्शन करता है, नमस्कार करते हैं, रोम रोम उनके खिल जाते हैं। और चपल वेग राजा के पास जाता है और कहता है कि मैं सीता के पिता को लेके आ गया हूं। चंद्रगति विद्याधर अपने बहुत से परिवार के साथ में आता है तो राजा जनक घबरा जाता है, ये बाजे कहां से बजने लगे अभी जंगल में। चंद्रगति विद्याधर आता है तो जनक भगवान के सिंहासन के नीचे छिप जाता है। वह चंद्रगति विद्याधर सबको साथ लेकर के आकर के उत्तम उत्तम द्रव्यों से भगवान की पूजा करता है और जैसे मनोरथ के रथ पे सवार होके आया था वैसे ही वह राजा जिन मंदिर गया, उसने भगवान की उत्तम पूजा की, विधि पूर्वक प्रणाम किया और जिनेंद्र भगवान की उत्तम स्तुति की। त्रिभुवन वरदम भीष्टोते मतिरम पूजा विधानम विनहेते चित्तै प्रणते सुरवृष भेगड़े प्रणमत नाथ जिनेन्द्र मक्षय सौख्यम ऋषभम सततम परमा में वरदम मनसा बचसा सिरसा सुजना भजतम प्रवरम विलयम प्रगतम विहितम सकलम दुरितम भवते
अतिशय परमम बिनेते दुर्तम परम गति गतम नवज जिनवरम। सर्व सुरासुरे पूजित पादम क्रोध महारिपु निर्मित मंगम। उत्तम लक्षण लक्षित देहम नौमी जैनेन्द्र महम प्रेयात्मा। भक्त्या विनिमिते सर्वजनोघम नतिमत विनाशित भक्तमयम्। इसे सुनकर के राजा जनक बाहर आ जाते हैं और चंद्रगति विद्याधर के साथ वार्ता करते हैं। चंद्रगति विद्याधर बातों ही बातों में राजा जनक से कहते हैं, हे विद्याधर राज, हे जनक, आपके शुभ लक्षणों वाली कन्या मेरे पुत्र भामंडल के लिए दीजिए। यह मेरा परम सौभाग्य होगा। राजा जनक कहते हैं, हे विद्याधर राज, यह सब संभव था, यह कन्या में दे सकता था, परंतु मैंने वह कन्या राम के लिए प्रदान कर दी है। वह राम जो मेरी कन्या के योग्य हैं, ऐसे राम को मैंने कन्या प्रदान कर दी है, अतः मेरी व्यवस्था है। राजा जनक राम की शक्ति पराक्रम युद्ध की जय सुनाते हैं। तब वहां विद्याधर कहते हैं, बालक को विषफल में, दरिद्र को तुच्छ फलों में और कौवे को सूखे वृक्ष में प्रीति होती है। इसी प्रकार से तुमने अपनी बेटी को उस राम के लिए दिया है। तब विद्याधर कहते हैं,